आज आपको मन के बारे में एक गहरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जीवन में सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा झटका हमें कब लगता है? जब एक इंसान किसी विषय को लेके हद से ज्यादा निश्चिंत हो जाता है, बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, यह सोच लेता है कि वो रहेगा ही रहेगा, ऐसे क्या तैसा रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, तब कोई झटका लगता है तो इंसान को ज्यादा दुख पहुंचता है, ज्यादा बड़ी चोट पहुंचती है। जब उम्मीद हद से ज्यादा बढ़ जाती है और फिर टूटती है तो बड़ा झटका लगता है। छलांग जितनी ऊंचाई से लगेगी उतना ही दर्द होगा, उतनी ही चोटें पहुंचेंगी। दोस्तों, आज अगर आपको कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत चोट पहुंची है, बहुत दुखी हो, तो एहसास करना कि इस दुख के कारण आप खुद हो। आप उस विषय को लेकर निश्चिंत हो गए थे, उस पर पूर्ण तरीके से भरोसा कर लिया था और यह सोच लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेगा। तो जब भी आपके जीवन में, आपके मन में निश्चितता का भाव आए कि यह निश्चित है, किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाओ, चिंता करना ही बंद कर दो, ख्याल करना ही बंद कर दो, तभी एहसास कर लो कि ये मैं दुखों का कारण बना रहा हूं। भविष्य में मुझे इस वजह से दुख मिलने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, सब अस्थाई है। कुछ भी कभी भी जा सकता है, हिल सकता है, चोटिल हो सकता है। उस विषय को स्वीकारो ही मत, ये मेरा नहीं है, मैं इसको कितना अपना मान रहा हूं, ये मेरा है ही नहीं। मुझे सदैव प्रयत्नशील और ऊर्जावान रहना होगा इसको संभालने के लिए, ताकि ये जीवन में बना रहे और इसके बिना रहने के लिए। चाहे वो कोई स्टेटस हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो प्राण हो, कुछ भी हो इस जीवन में, इस दुनिया में जो भी मिला है वो सब टेम्परेरी है। दोस्तों, हम इंसान छोटी छोटी सफलताओं के पीछे भागते हैं, जल्दी चाहिए, कुछ ना कुछ तो मिले, इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई तो फल नजर आए, और आपको एहसास भी नहीं है कि ये छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी बर्बादी का कारण होती हैं। ये हमारी दुश्मन होती हैं, क्योंकि ये आपको निढाल कर देती हैं, आपको मस्त कर देती हैं, आपका ध्यान लक्ष्य से हट जाता है, आपकी भूख मर जाती है। मन जब भी ज्यादा खुश हो जाएगा तो वो काम पर से ध्यान हटा लेगा, काम करना कम कर देगा, चैन की तरफ, मस्ती की तरफ ध्यान आ जाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। तपती धूप में घर तक की यात्रा कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, भूख भी लग रही है, बहुत प्यास भी लग रही है, अंदर ऊर्जा भरी हुई है कि घर तक पहुंचना है, चले जा रहे हो, तभी अचानक रास्ते में एक कुआं दिख गया, ठंडा पानी, वहीं किसी ने थोड़ा भोजन भी खिला दिया। आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, नींद आने लगेगी, थकान होने लगेगी, कोई छाया ढूंढूं और लेट जाऊं, घर तक पहुंचने की भूख मर जाएगी। उस भूख ने ही तुम्हें ताकतवर और ऊर्जावान रखा हुआ था, जिससे तुम नफरत कर रहे थे। तुम पागल हो जाते हो एक बहुत बड़ी राह में, बीच बीच में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कोई फल ही नहीं मिल रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मेहनत करे जा रहा हूं, संघर्ष करे जा रहा हूं, वो आगे बढ़ गया, उसको बहुत कुछ मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो जब राह बड़ी चुनी है तो छोटे के पीछे क्यों भाग रहे हो? कुछ मिल जाएगा तो रुक जाओगे, भूख मर जाएगी, उतनी आगे जा ही नहीं पाओगे। वो छोटी सफलता ही तुम्हारी दुश्मन है और ये विफलताएं ही तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी मित्र है, तुम्हें सिखा रही हैं, भूख बढ़ा रही हैं कि अभी रुकना नहीं है। जहां थोड़ा सा स्टेबल हो गए वहां ध्यान हट जाएगा, वहां और आराम चाहिए और चाहिए, शरीर रिलैक्स मोड में आ जाएगा, फिर रिलैक्सेशन की तरफ भागेगा, आराम की तरफ भागेगा। जहां चैन ही नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, सिर्फ संघर्ष करे जा रहे हो, वहां खुद को संभालने की, खुद को थोड़ा सा आराम देने की एक भूख है जो आपको आगे लेकर जा रही है, जो आपको पीछे नहीं मुड़ने दे रही, ऑप्शन ही नहीं है, रुकने नहीं दे रही। अगर यात्रा तुमने लंबी चुनी है ना, तो ध्यान रखना, बीच बीच में इधर उधर झांकना मत, फल के लिए तड़पना मत, वरना चुपचाप जीते रहो, भोजन करते रहो और एक दिन मर जाओ। वो भी जीवन है, वो भी सही है। दोस्तों, इसी तरह जीवन की जो पूरी कहानी है, सुबह से लेकर सांझ तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, बहुत बुढ़ापे तक, वो भी एक बहुत लंबी यात्रा है। उसमें भी आराम की कमी होना बहुत जरूरी है, चैन की कमी होना बहुत जरूरी है, वरना सुबह का समय तो फिर कट जाएगा, सांझ कटनी मुश्किल हो जाएगी, शाम कटनी मुश्किल हो जाएगी, बेचैन हो जाओगे, अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तुम्हें जो अनिश्चितताएं मिली है ना, चिंता के विषय मिले हैं, बेचैनी मिली है, इसी वजह से आज भी तुम खड़े हो, अड़े हुए हो। पता है कि जीवन को तो संभालना ही पड़ेगा, गुजारा तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, छाया ढूंढ के सोना चाहोगे। जज्बा, परिपक्वता, सहजता, जुझारूपन, मानसिक ताकत, जीवन के तीर कमान के तरकश के जो तीर है ना,
ये तुम्हें जीवन के संघर्ष ही दे रहे हैं, इनको पाने का और कोई जरिया नहीं है। वरना हर इंसान मासूम बच्चा ही पैदा होता है जिसको सिर्फ खेलना आता है, दूध पीना और सोना आता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिनका अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, सालों साल काम किया, मेहनत करी, अब रिटायर हुए हैं। बहुत खुश होना चाहिए। उनमें से ज्यादातर लोगों को मैंने दुखी पाया। जीवन जीने का एक मकसद खो गया, नहीं समझ आई उनके मन को ये मुक्ति। मन को ये मुक्ति चाहिए ही नहीं थी। जब मेहनत कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, परेशानियां होती हैं, तब हम मुक्ति की तरफ भागते हैं, और जब मुक्ति मिल जाती है तो बोर हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, मकसद खत्म हो जाता है। तो जीवन जानता है कि तुम्हें अच्छे से जीवन जीने के लिए, ऊर्जा के लिए क्या चाहिए। परेशानियां चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तनाव चाहिए, बेचैनी चाहिए, संघर्ष चाहिए। और तुम्हारा मन क्या चाहता है? इंद्रियों का आराम। वो आराम की तरफ भागेगा। ये द्वंद्व चलता रहेगा, लेकिन इस द्वंद्व के कारण को समझना जरूरी है कि जीवन को क्या चाहिए। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों के दिमाग में यह आता है, अब क्या, दिन कैसे बीतेंगे, महीने कैसे कटेंगे, साल कैसे कटेंगे, क्या मेरा जीवन खत्म हो गया, क्या अब मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं, क्या और कुछ नहीं बचा। और अक्सर ऐसे लोगों को मैंने एक ही राय दी है, एक जगह से रिटायरमेंट हुआ है, जीवन से रिटायरमेंट नहीं हुआ है। आपके अंदर तो बहुत ऊर्जा है, कुछ ना कुछ तो करो। जब तक हाथ पैर जवाब ही नहीं दे देते, तब तक कर्म करते रहो, कोई ना कोई काम करते रहो, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है। हर दिन को एक मकसद मिलना चाहिए। चाहे गरीब बच्चों को पढ़ा लो, चाहे किताब लिख लो, चाहे कोई और नौकरी ज्वाइन कर लो, चाहे छोटा बिजनेस कर लो, लेकिन बिजी जरूर रहो। ध्यान रखना, जो जितनी जल्दी हाथ पैर छोड़ देगा, शरीर उतनी जल्दी कमजोर होगा, उतनी जल्दी बीमारियां घेरेंगी। जो इंसान कर्म करता रहेगा, कर्म योगी रहेगा, तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो 90 की उम्र तक भी काम कर रहे हैं, 40-50 साल की उम्र वालों जितना एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जीवन को चाहिए ही वही। जीवन एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसको आप ईवी नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि इलेक्ट्रिकली चार्ज करने से बहुत फायदे हो रहे हैं आपको, पैसा बच रहा है, आराम मिल रहा है, पर वो गाड़ी पेट्रोल की है, वही ईंधन उसमें लगेगा। तो जीवन का ईंधन ही चिंताएं हैं, बेचैनी है, संघर्ष है, परेशानियां हैं। मन के हिसाब से चीजें ना होना है। आपका मन बना ही चिंताओं के लिए है, आराम के लिए वो बना ही नहीं, वरना वो होता ही नहीं। एक पत्थर की भांति आराम से पड़े होते कहीं किसी कोने में, यात्रा पर नहीं निकले होते इतनी बड़ी। अगर पाने का बहुत सम्मान करते हो तो खोने का भी सम्मान करो। सफलताओं का सम्मान करते हो तो असफलताओं को भी गले से लगाओ, उनसे भी सीखो, उनकी अहमियत को भी समझो कि वो आपको आगे धकेल रही हैं। चैन की नींद तो आपके शरीर को एक दिन हमेशा के लिए मिल ही जानी है। जिस नींद से आप बहुत डरते हो, तो आज क्यों उसकी कामना कर रहे हो? थोड़ी बेचैनी जो मिल रही है उसको ऊर्जा समझकर उसका सम्मान करो, उसके लिए कुछ करते जाना है, तभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, तभी मन लगा रहेगा जीवन में, तभी व्यस्त रहूंगा, मस्त रहूंगा, ऊर्जावान रहूंगा, सीखते रहूंगा। चलते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।